जैसा कि हम लोग को पता है, कल से राजमा की एक और डायरी में जो भी उनके द्वारा लिखा हुआ है, कुछ लेख हैं, कुछ छोटे छोटे भावोद्गार हैं, तो ये सब हम प्रारंभ कर चुके हैं कल से। और कल जो पैराग्राफ हुआ था और लेख जो लिया गया था, इसका शीर्षक अभिनव, और उसका पैराग्राफ जो कल अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। और इसमें कहा राजमा ने कि स्वयं को जाने बिना, स्वयं से अपरिचित रहकर स्वयं ही चला कुछ पाने के लिए, जो प्राणी जो कुछ खोना नहीं चाहता, केवल पाना चाहता है, वह पाता तो कुछ नहीं, खो देता है पूर्व संचित ज्ञान राशि को। अनुभव का अभाव उसके श्रम का अपव्यय कर एक दिन निर्धन बना देता है। खोकर रोता है, सृष्टि को, सृष्टिकर्ता को दोष देता है। विरागी का स्वांग रचाता है, हृदय में संचित है राग का मोह, प्राप्त न कर सका तो वेश धारण किया वैरागी का। प्रारंभ में अज्ञान और अंत में धोखा ही विद्रोही मनुष्य की सृष्टि करता है। और यही भाव लिया गया था कि अक्सर अपने आप को तो जानते नहीं, और क्या वो तरीका है जिसके द्वारा हम स्वयं को जान पाएं, अपने आप से परिचय प्राप्त कर पाएं, और किसके सानिध्य में रहें, किस तरह से आगे बढ़ें, तो वो सब तो पता है ही नहीं, उससे तो अपरिचित है। और अपने आप अकेला ही कुछ चल पड़ा कुछ पाने के लिए, और पाने के लिए चल पड़ा है, वो खोना चाहता ही नहीं, केवल पाना चाहता है। तो केवल पाना तो होता नहीं है, जब तक कुछ न कुछ हटेगा नहीं, तब तक कुछ नए के लिए स्थान बनेगा कहाँ से। तो खोना तो कुछ चाहता नहीं, केवल पाना चाहता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो कुछ भी उसने संचित किया होगा ज्ञान, जिसने उसको प्रेरणा दी कि चलो भाई, कौन अभिनव है, क्या नवीन है, क्या प्राचीन है, ये सब बातें समझूं, इसका अन्वेषण करूं, इसको खोजूं। तो जो खोजने वाला है वो यदि खोने के लिए तैयार न हो, तो वास्तव में जो कुछ भी उसका संचय है पहले का, जो भी उसकी नॉलेज है, जो कुछ भी उसकी ज्ञान राशि है, जो कुछ भी उसने अब तक अनुभव किया होगा, वो सब कुछ खो देता है। अनुभव है नहीं, सही दिशा में आगे बढ़ नहीं रहा, इसलिए जो कुछ भी मेहनत वो कर रहा है, जो भी पुरुषार्थ कर रहा है, वो उसका निरर्थक ही होता है और बेकार ही होता है। जिसे कहते हैं यहाँ पर कि अपव्यय हो जाता है उसका। अपव्यय यानी जहाँ उसको व्यय करना चाहिए, जहाँ उसको खर्च करना चाहिए, वहाँ नहीं करके गलत जगह में करता है, और वही अपव्यय कहलाता है। कि जिसको हमें खरीदना है उसके लिए खर्च करें तब तो ठीक, उसके लिए मेहनत करें तब तो ठीक, किंतु हम अपने जीवन को इसी तरह अपव्यय में लगा देते हैं, मेहनत करते रहते हैं गलत दिशा में। जैसे कोई दीवार को धक्का मारता रहे कि एक न एक दिन तो दीवार गिरेगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए युक्ति चाहिए उस दीवार को गिराने के लिए, तो वो तो सोचता नहीं और उस दिशा में आगे बढ़ता भी नहीं, और इसलिए अपने श्रम का जो है उसका अपव्यय होता रहता है। और एक दिन जो भी उसकी राशि है, जो भी उसकी पूंजी है, वो खत्म हो जाती है, और फिर से वो निर्धन बन जाता है, गरीब हो जाता है। और जब अपने आप को देखता है इस अवस्था में कि अरे मैंने क्या पाया,
सब कुछ तो खो दिया। जो कुछ भी दिया था मेरे को सृष्टिकर्ता ने, मेरे पास क्या बचा अब? किंतु समझता नहीं है अपनी गलती को, दोष देता है सृष्टि को, ये दुनिया ऐसी है, सृष्टिकर्ता को कि सृष्टिकर्ता ने ऐसी दुनिया बनाई है, इन सबको दोष देता रहता है। और फिर अपने आप को दिखाता है, नहीं ये सब नहीं, मैं सब छोड़ देता हूँ, है ना। ये पलायनवाद है, भागना है, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना है। और ऐसे ही लोग वैरागी का स्वांग रचते हैं, जबकि उनके हृदय में क्या है? उनके हृदय में तो अभी भी राग द्वेष बना हुआ है, अभी भी मोह ममता उनके भीतर है, और जो उसे प्राप्त करना था वो प्राप्त तो हुआ नहीं, इसलिए वो ढोंग रचता है वैरागी का। वेश धारण कर लिया वैरागी का, ऊपर कपड़े तो रंगा लिए, कपड़े बदल लिए, घर भी छोड़ दिया, और हो सकता है किसी आश्रम में जाके स्थान पाया हो, किंतु भीतर क्या है वो तो उसे सोचना है, क्योंकि उसे कुछ आइडिया ही नहीं था, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। जो थी उसके पास थोड़ी बहुत ज्ञान की संचित राशि, वो भी चली गई, और अज्ञान में वो लग गया, अपने आप को वैरागी समझने लग गया। हाँ, मैं आ गया हूँ, घर बार छोड़ करके वैराग धारण कर लिया है मैंने। तो प्रारंभ में अज्ञान था, जिसके कारण वो अपने आप को धोखा दे रहा था, और अंत तक भी वो धोखा ही देता रहता है, अपने आप को और दुनिया को। तो ऐसे लोग क्या है, ये विद्रोह करते हैं समाज के साथ, और सबको यही कहते हैं कि ये बुरा है, ये खराब है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको गलत है ये। मतलब तरह तरह से एक विद्रोह की सृष्टि होती है, और ये धोखा जो है और ये जो अज्ञान उसके भीतर बना रहता है, यही उसके भीतर विद्रोह की भावना को पैदा करता है, और उसका जीवन इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। तो यह कल हुआ था यहां तक। आज कह रहे हैं, प्रथम पाया है पता जिसने स्वयं का, किसी की कृपा के बल पर, उसके समकक्ष अहंकार समर्पित करता। जब चेष्टा प्रारंभ होती है नवीन की, तभी अभिनव प्राप्त होता है। अभी नव अर्थात झुक, तो सही अभिनव प्राप्त होगा। ऐसा अभिनव जो प्राचीन होते हुए भी चिर नवीन ही रहेगा, सृष्टि की दृष्टि के सम्मुख होते हुए भी सृष्टि की दृष्टि से छिपकर। और इसमें यही कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, उसको अपने आप को समझना है, अपनी वस्तु स्थिति, यानी मेरे क्या हालचाल है, बाहर का भीतर का सब कुछ, स्थूल का सूक्ष्म का, जब तक किसी की कृपा के द्वारा, कृपा के बल पर वो अपने आप को देखना नहीं सीखता, अपने आप को जानना नहीं सीखता, और अपने आपे का पता नहीं पाता, तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कैसे पाया है उसने ये सब? क्योंकि उसने उसके समकक्ष, उसके सामने अपना अहंकार समर्पित किया है, अपने प्रभु के सामने अपना अहंकार समर्पित किया है, और अपने आप को जानने के लिए सचेष्ट है। और वो सचेष्ट जब होता है, चेष्टा प्रारंभ करता है किसके बारे में, कि देखूं मेरे भीतर बहुत कुछ छिपा हुआ है, मेरे भीतर भी बहुत कुछ है जिससे मैं परिचित नहीं हूं। और ये किसने बताया? उस प्रभु ने, जिसके सामने उसने अपना अहंकार समर्पित किया, और उसी की कृपा के बल पर वो अब
आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और उसकी अब चेष्टा प्रारंभ होती है, उसकी खोज प्रारंभ होती है, इसकी नवीन की। और जब नवीन की खोज प्रारंभ होती है, उसके लिए सचेष्ट हो जाता है, तभी जाकर वो नवीनता को उपलब्ध होता है, अभिनव उसको प्राप्त होता है। तो अभिनव शब्द क्या बतला रहा है? बतला रहा है अभिनव अर्थात झुक, तो सही अभिनव प्राप्त होगा। यानी जितना भी तुमको प्राप्त होता जाए, जितना भी तुमको प्रभु कृपा से मिलता जाए, कभी भी झुकना नहीं छोड़ना। इस अहंकार को कभी भी सिर नहीं उठाने देना, क्योंकि एक बार अगर झुक गया है यह अहंकार, जो बड़ी मुश्किल से झुका है, वो अगर फिर से सर उठाएगा अपना, तो फिर जो कुछ भी हमें अभिनव मिला है, नया मिला है, वो भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। जो पहले बताया, जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसके ज्ञान की पूंजी थी उसके पास, उसको भी खो बैठा। वैसे ही है कि अभिनव, अभी यानी प्रेजेंट में, हर स्थिति परिस्थिति में, अभी मीन्स जस्ट नाउ, ऑलवेज, हर समय उसे झुक के ही आगे बढ़ना है। तब जाकर के हर समय, हर क्षण, अभी के अभी उसको अभिनव प्राप्त होता है। और ऐसा अभिनव प्राप्त होता है जो हो सकता है प्राचीन हो, है तो वो प्राचीन, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमेशा नवीन ही रहता है और नवीन ही रहेगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसे प्राप्त हुआ उस पर प्रकृति का प्रभाव वो पड़ने नहीं देता। नहीं तो प्रकृति तो परिवर्तनशील है, जो पहले भी बताया कि अगर कुछ नवीन है तो वो प्राचीन में परिवर्तित हो जाता है। और यह परंपरा क्या, यह सृष्टि का क्रम है, ये तो चलता चला आ रहा है। तो इसलिए करता क्या है, वो सृष्टि की दृष्टि से बचा के रखता है उसको। है तो सृष्टि के सम्मुख, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ उसकी सृष्टि यानी प्रकृति जो उसकी है उसके सामने है, उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके सामने है, वो दिखलाई दे रहा है उसको भी, लेकिन सबसे बचा के रखता है कि कहीं मन आकर के फिर से उसको चंचल ना कर दे, तो क्या होगा, वो चिर नवीन नहीं रह पाएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा भाव विचार हमेशा तरोताजा क्यों रहता है? जिसे हम कहते हैं एक फूल खिल गया, हृदय का पुष्प खिल गया, कैसे तरोताजा रहेगा? उस पे भाव का जल छिड़कते रहो। जब भाव का जल छिड़कते रहते हैं उसके ऊपर, तो हमेशा वो हृदय के गुलदस्ते में सजा हुआ पुष्प खिला हुआ रहता है। तो वो भाव जो प्राचीन होते हुए भी चिर नवीन बना रहता है, जब वो सृष्टि की दृष्टि से उसे छिपा के रखता है। ये कोई बाहर की सृष्टि नहीं है, हर एक प्राणी के भीतर वो सृष्टि करता बैठा है और वो स्वयं ही अपनी सृष्टि को करता है, यानी वही स्वयं अपना रचयिता है, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि सब कुछ तो हमारा ही किया कराया है। तो किसने किया है? और हम कहते हैं सृष्टिकर्ता को दोष देते हैं। ये कोई बाहर नहीं है वो सृष्टिकर्ता, वो सृष्टिकर्ता हमारे ही भीतर है, उससे भी छिपाकर, और जो सृष्टि की दृष्टि है उससे छिपाकर, यानी सृष्टि से छिपाकर और सृष्टि के सम्मुख है फिर भी उससे छिपाकर। किया तो उसी ने है सब कुछ, किंतु फिर भी हम अपने हिसाब से उसे संभाल के रखते हैं। नहीं तो फिर
फिर वो अहंकार आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अरे मैंने तो जान लिया, मेरे भीतर कहाँ है वो सृष्टिकर्ता, कहाँ बैठा है? अरे सब कुछ उसका ही है, किंतु उस सृष्टि की दृष्टि से बचा के रखना है जो भी हमें नवीनता का अनुभव होता है। नहीं तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार न जाने कब डोल जाए, कब नीचे गिर जाए। तो वो क्या करेगा? जो नवीनता है उसके ऊपर भी, जैसे कहते हैं, कैसे रहेगा तरोताजा? वो तो बासी हो जाता है। बासी हो गया यानी पुराना पड़ गया। किंतु ये ऐसा है जो पुराना होते हुए भी हमेशा नया ही रहता है। आगे है, सृष्टि के गर्भ में अंतर्हित वस्तु जब दृष्टि में आती है वही आविष्कार कहलाती है। परम गोप्य और परम प्रकाशमान क्या है इस सृष्टि में? केवल ईश्वर। ईश्वर प्राप्ति की चेष्टा में जितने प्राणी आज तक संलग्न हुए उतने अन्य किसी कार्य में नहीं। सृष्टिकर्ता के अन्वेषण के लिए जितने नवीन पंथों का आविष्कार हुआ उतना अन्य किसी वस्तु के अन्वेषण में नहीं। निराकार को जितने आकार मिले, साहित्य के रूप, निर्गुण के गुणों का वर्णन किया गया, उतना अन्य किसी का नहीं। क्यों? अभिनव की प्राप्ति के हेतु। अब इस पैराग्राफ में शब्द तो कई ऐसे आए हैं जिनका शब्दार्थ समझेंगे, भावार्थ भी समझेंगे, तो अपने आप हमें सब चीजें समझ में आएंगी कि यहाँ पर राजमा हमें क्या समझाना चाह रही है। आविष्कार क्या होता है? सबसे पहली लाइन में तो यही बता रहे हैं कि हम जिसको कहते हैं आविष्कार किया हमने, तो कोई भी अगर आविष्कार करता तो क्या होता है? यानी था तो वो प्रकृति के पास ही, सृष्टि में ही तो था वो सब कुछ। सृष्टि में था, उसके गर्भ में अंतर्हित था। अंतर्हित मतलब उसके अंदर छिपा हुआ था। जो उसके अंदर छिपा हुआ था वो जब प्रकट होता है, कैसे प्रकट होगा? अपने आप तो प्रकट होगा नहीं, उसके लिए अन्वेषण करना होता है। तो प्रथम अन्वेषण, फिर आविष्कार, यानी प्रथम खोज और फिर जो आविष्कार है वो उसकी उपलब्धि है, वही उसे उपलब्ध होता है। तो है तो सृष्टि के गर्भ में, किंतु जब वो सामने आ जाता है तभी वो आविष्कार कहलाता है, तभी वो नई बात कहलाती है, नई चीज कहलाती है। तो हमें जरा सोचना चाहिए कि सबसे गोपनीय, परम गोपनीय, गोप्य मतलब गोपनीय, गोपनीय यानी छिपा हुआ, छिपाने योग्य क्या है? और परम प्रकाशमान यानी बिल्कुल एकदम प्रकाशित है। एक ओर तो पूरी तरह छिपा हुआ है और दूसरी ओर पूरी तरह प्रकाशित है। तो क्या है इस सृष्टि में? तो वो तो केवल ईश्वर है। यही सुनते आए हैं और जो भी इसको अनुभव करता है वो यही करता है कि मैंने जान लिया, पहचान लिया। किसको? उस ईश्वर को। तो क्या तुमने उसे पूरा का पूरा जान लिया? तो फिर सोचता है नहीं, पूरा तो नहीं जाना। तो जो नहीं जाना वो तो बाकी रह गया ना। इसीलिए तो उसको लोग अज्ञात कहते हैं। जो तुमने जान लिया और तुम समझते हो कि मैंने जान लिया, वो मेरे लिए ज्ञात हो गया, किंतु जानकर भी नहीं जाना। वो जो दिखलाई दे रहा है प्रकाशमान है, और जो दिखलाई नहीं दे रहा, दोनों ही वो ईश्वरीय रूप है। ज्ञात में और अज्ञात में वो कोई और नहीं है, केवल ईश्वर ही है। तो ईश्वर की प्राप्ति में
जितने लोग लगे हैं आज तक, खोज की है वैज्ञानिकों ने, बहुत खोज की है और बहुत आविष्कार भी किए हैं, किंतु किसी एक वस्तु, किसी एक तत्व के लिए, किसी एक चीज के लिए कितने लोगों ने खोज की है, वो एकमात्र ईश्वर की प्राप्ति है। तो ईश्वर की प्राप्ति की चेष्टा में लगे रहे हैं न जाने कितने ही प्राणी। तो जितने प्राणी आज तक लगे हैं उसमें संलग्न हुए, यानी लगे रहे, उतने किसी और कार्य में नहीं लगे हैं, किसी और खोज में, किसी और अन्वेषण में, इस चेष्टा में लगे ही नहीं। तो जितने भी नवीन पंथों का भी आविष्कार हुआ, नए नए पथ, पंथ यानी क्या है? पथ है, रास्ता है, और एक बार बना लिया कोई रास्ता तो उसको पंथ का नाम दे दिया। अलग अलग पंथ हैं, गिनाने की जरूरत नहीं, हम सबको पता है। तो नए नए पंथों का भी आविष्कार हुआ, तो अन्वेषण किया कुछ, सृष्टिकर्ता को खोजने के लिए अपने एक रास्ते से चले और उस रास्ते के द्वारा जो भी उन्होंने उपलब्ध किया उसको एक पंथ का नाम दे दिया गया, और उन्होंने समझा कि हमने एक आविष्कार किया है, एक नए पंथ का आविष्कार किया है। और ये जो अन्वेषण और आविष्कार जो सृष्टिकर्ता के लिए हुआ है, उतना किसी और वस्तु के लिए नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वस्तु तो बस तू है, वो एक तो तू ही है, उसी के लिए तो सब लगे हुए हैं इस संसार में, कोई और है नहीं। तो अन्य किसी वस्तु के अन्वेषण में इतने लोग लगे ही नहीं आज तक, और न जाने कितने तौर तरीकों का, कितने ही पंथों का आविष्कार हुआ। इस तरह जाओगे तुमको मिलेगा, दूसरा बोलेगा इस तरह जाओगे मिलेगा। तो जिसने जिस मार्ग का अवलंबन किया, जिस रास्ते से वो आगे बढ़ा, जिस पथ को अपनाया, उसी को एक पंथ का नाम दे दिया। इतना ही नहीं, निराकार के जितने भी आकार दिखलाई देते हैं वो एक ही है निराकार। तो निराकार का कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसको आकार दे दिया गया, कितने ही आकार। लोग तो कहते हैं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो 33 कोटि देवता हैं, इतने आकार दे दिए गए। फिर किसके हैं वो आकार? उस एक निराकार के ही तो आकार है। उसी तरह है, तरह तरह के रूपों में साहित्य में उनका वर्णन किया गया है, उनके लिए लिखा गया है। न जाने कितने ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, वेद इत्यादि कितने भरे पड़े हैं, कितने साहित्य हैं उन रूपों का निरूपण करने के लिए, उस आकार का वर्णन करने के लिए, उस निर्गुण के गुणों का वर्णन करने के लिए। तो निराकार का रूप बतलाने के लिए आकार देकर और निर्गुण का गुण बतलाया जा रहा है, तो वो किसी और के नाम पर नहीं हुआ, सिर्फ एकमात्र जिसने ईश्वर की खोज की, जिसने कुछ नवीनता का दर्शन किया, अनुभव किया नवीनता को, जब इस मार्ग पर आगे बढ़ा तो न जाने कितने ही रूपों में ये प्रकट हुआ, तो उतना किसी अन्य का नहीं। क्यों? इसके पीछे वजह क्या थी? कौन सा वो ड्राइविंग फोर्स था? कौन सी वो चीज थी जो उन्हें प्रेरित कर रही थी, प्रेरणा दे रही थी? वो थी अभिनव की प्राप्ति, कि उन्हें कुछ नया चाहिए। अरे ये तो ठीक कर गए, इन्होंने ऐसा देखा, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, अरे मैंने क्या उपलब्ध किया? जो मैंने अनुभव किया, जो मेरी उपलब्धि है, वो मेरी खोज से मुझे ही पता लगेगी। और इसीलिए कहा जाता है
जो बाबा ने कहा उस व्यक्ति को जो उनके पास आया था। बहुत ज्ञानी था और गीता उसको कंठस्थ थी। पूरा गीता का ज्ञान काफी देर तक बाबा जी के सामने बोलता रहा। फिर बाबा ने उनको रोका, बोला ठीक है, सुन लिया भाई, समझ में आ गया। तो जो तू बोलियो भाया वो तो गीता में लिखियो है। तेरी गीता में क्या लिखियो है? तो हम समझ गए होंगे इसका तात्पर्य क्या, कि गीता में लिखा हुआ तुमने दोहराया है। तुम्हारी गीता में क्या लिखा हुआ है, यानी तुमने क्या अनुभव किया, तुम्हारा कौन सा नयापन है उसमें, तुमने क्या एड ऑन किया उसमें। यही है असली चीज। तो अभिनव की प्राप्ति के लिए और नया क्या होता है, वो अनुभव होता है। उस अनुभव को पाने के लिए खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, और जब वो अन्वेषण आगे बढ़ता है तो छोटे छोटे रूपों में तरह तरह के आविष्कार होते हैं और वो अपनी ही उपलब्धि कहलाती है। आगे है, एक वही प्राचीन होते हुए भी नवीन है। युग युगांतर से उसका भेद पाने की चेष्टा करके भी आज तक उसका पूरा भेद कोई न जान सका। क्यों? क्योंकि नवीन का सृष्टा नित्य नवीन परिवेश धारण कर नवीन की सृष्टि कर रहा है। चंचल मस्तिष्क और मन की चंचल दृष्टि उसे प्राप्त कर सके, यह असंभव है। तो एक वही है, वही को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, यानी वो एक कौन? वो एक जो निराकार, वो एक जो निर्गुण, वो एक जिसे हम कहते हैं परमात्मा। तो एक वही है जो प्राचीन होते हुए भी नवीन है। तो कैसे नवीन है प्राचीन होते हुए भी? इसलिए है क्योंकि वो रोज रोज नवीनता प्रस्तुत करता है, नवीन रूपों में सामने आता है, नवीन आकार लेकर आता है, नवीन गुण लेकर आता है। ये जितने भी उसके रूप हैं, जितने भी उसके नाम हैं, जितने भी उसके गुण हैं, यह सब कुछ हर मुहूर्त बदलते रहते हैं और वो स्वयं यह कार्य करता है प्रकृति के माध्यम से। प्रकृति नवीनता की परिचायक है। परिचायक यानी हमें अगर नवीनता का परिचय प्राप्त करना है तो प्रकृति से करें। नवीनता की परिचायक है, किंतु उसके पीछे वो कौन? वो तो चिर पुरातन, वो पुरुष, वो परमात्मा। इसलिए वो प्राचीन होते हुए भी नवीन रहता है और न जाने कितने युगों से, युग युगांतर से लोग उसको पाने का, उसका भेद पाने की चेष्टा करते रहे हैं, किंतु पूरा भेद कोई न जान सका। ये बात अभी आई थी ना कि पूरा भेद कोई नहीं जान सकता है, संभव है भी नहीं। जिसको ज्यादातर संत महापुरुषों ने यही कहा कि उसको जानना बड़ा कठिन है, उसको जाना नहीं जा सकता, उसमें समाया जा सकता है। हम जब उसमें समा जाते हैं तब हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं, जिसे कहते हैं तदाकार, तत् आकार।
हम जिस आकार को लेके आगे बढ़ते हैं, जब हम उसके गुणों को समझ लेते हैं, उन गुणों को धारण कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम तदाकार अवस्था की ओर बढ़ने लगते हैं। किंतु हम उसको जान नहीं पाते। कितनी भी चेष्टा कर लो, कितना भी उसका भेद है, वो भेद इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि वो अभेद है। उसको कोई भेद नहीं सका आज तक, इसीलिए उसका रहस्य कोई नहीं जान पाता। जितना जाना है वो हमारे लिए ज्ञात है, और जितना बाकी रह गया वो हमारे लिए अज्ञात है। तो इसीलिए दोनों शब्द ज्यादातर हम लोग एक साथ व्यवहार में लेते हैं कि भाई ज्ञात अज्ञात से उसकी कृपा हो रही है। तो जो कृपा हमने अनुभव की है ज्ञात में, हम उसको जानते हैं, और जो हमने अभी तक अनुभव नहीं की अज्ञात से, तो क्या कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति की बात नहीं, ये हमको मालूम होता है वही कर रहा है, किंतु वो है कौन? तो कहेंगे ये है, वो है, गुरुदेव है, बाबा है। ऐसा नहीं है। वो गुरुदेव बाबा तो उनका एक आकार है, वास्तव में तो वह है। और यही बात समझने की योग्य है कि उसका भेद पाने के लिए युगों युगों से लोग चेष्टा कर रहे हैं, किंतु पूरा भेद कोई भी जान नहीं पाया। अब उसका कारण बता रहे हैं, क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि वो सृष्टा जो है नित्य नवीन परिवेश धारण करके नवीन की सृष्टि कर रहा है, यानी प्रकृति के माध्यम से वो नवीनता को प्रकट करता है। यह प्रकृति सिर्फ बाहरी प्रकृति नहीं है, सूक्ष्म प्रकृति भी है, स्थूल ही नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति में भी जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की अवस्था जो हमारे पूर्वजों की थी, जो सतो युग में थी, सतयुग में, वो बदल चुकी है। उसका एक नवीन रूप आ गया है, और वो नवीन रूप कुछ ऐसा आया जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। और उस जमाने में, सतयुग में, त्रेता युग में कितना लोग नाम जपते थे, फिर भी नहीं मिलता था वो। और यहां बस थोड़ा नाम सुमिरन करो, एकदम आपको उसकी अनुभूति मिल जाती है। तो बदल जाता है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति बदल गई है, उसकी सूक्ष्म प्रकृति बदल गई है, और इसलिए उसको पाने का तरीका भी बदल गया है। वही तो नवीनता है। तो नित्य नवीन परिवेश धारण करके वो नवीनता की सृष्टि करता रहता है, और आपको अपने ही ढंग से उस नवीनता को अनुभव करना होता है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा मन और मस्तिष्क ये इतना चंचल है कि वो उसको प्राप्त कर पाए नहीं। तो जब तक हम समझते हैं कि ये नवीन, हमने इसको पकड़ लिया, तब तक निकल गया वो हाथ से, क्योंकि मन तो टिकता नहीं और बुद्धि भी कितना। तो यही है, उसको पकड़ पाना, उसको पकड़ के रखना, उसका भेद जान लेना, यह संभव नहीं हो पाता है। आगे है, असंभव है कब तक? जब तक किसी महान के समीप बैठकर अपने वैषम्य को सम न कर दिया। जो नित्य स्थित है, उसी के ध्यान में एक निष्ठ होकर बैठते ही विषमता हुई दूर, असंभव की हुई प्राप्ति। भेद मिला अज्ञात का कि वह कौन है। उसके एक रूप की पहचान अनेक रूप का परिचय देती है। एक रूप मेरा प्रभु है, मेरा ही प्रभु विविध परिवेश धारण कर विविधता की, नवीनता की सृष्टि कर रहा है। एक पात्र
अनेक पात्रों का अभिनय कर अभिनव दृश्य उपस्थित कर रहा है। तो यह संभव कब तक है? जब तक हमें किसी ऐसे का सानिध्य न मिले जिसने उस महान को समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, उसको धारण कर लिया है। तो वो महान स्वयं भी महान बन जाता है। तो उस महान के समीप बैठकर हमें क्या करना होता है? अपनी जो भी विषमता है, विषमता क्या है? ये छोटा बड़ा, ये अच्छा बुरा, ये दुख सुख, ये अमीरी गरीबी, ये सब विषमताएं हैं। वैषम्य यानी विषमता, अलग अलग, उन सबको सम करना है, यानी समभाव में आना है। तो जब तक समभाव में नहीं आएंगे तब तक कोई संभावना नहीं है उस नवीन को अनुभव करने की। तो महान के समीप बैठकर अपने वैषम्य को सम किया। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद जो नित्य स्थित है, क्योंकि वो तो नित्य है वो। अनित्य क्या है? अनित्य वो है जो परिवर्तनशील है, यानी अभी देख रहे हैं ऐसा, थोड़ी देर के बाद ऐसा। रोज बोलते हैं हम तो रोज नित्य ही हम देखते हैं सूर्य को। तो सूर्य को अगर नित्य देखते हैं तो वही दिखना चाहिए ना, वो हट क्यों जाता अपनी जगह से? तो नित्य नहीं है ना, अनित्य है। ये पूरी की पूरी प्रकृति अनित्य है। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, एकमात्र जो नित्य है वो पुरुष है, यानी परमात्मा है। तो वो जो नित्य स्थित है वो परमात्मा, उसी के ध्यान में एक निष्ठ होकर बैठना है। तो सबसे पहले तो उस महान के समीप बैठकर समझा, जो भी हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, दुख सुख के झूले में झूल रहे हैं, जो भी विषमता हमारे जीवन में है वो समता पे आ गई, और अब बैठे हैं हम उसके ध्यान में एकनिष्ठ होकर। तब धीरे धीरे वो विषमता पूरी तरह से दूर हो जाती है और असंभव की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो असंभव लग रहा था वो संभव हो गया, क्योंकि समभाव में आ गया, इसलिए संभव हुआ। और साथ ही साथ भेद मिल गया, ज्ञात का रहस्य मिल गया, पता लग गया कि अज्ञात वो है कौन है वो। तो आया मेरे जीवन में, एक नाम रूप धारण करके आया है। उस एक नाम रूप की पहचान भी यदि हो जाए, कि जान ले कि वो कौन है जो मेरे जीवन में एक रूप धारण करके आया, वो मेरा सतगुरु एक रूप लेके आया, और मैंने उसके रूप को पहचान लिया। क्या है उसका रूप? उसका रूप तो स्वरूप है, और वो स्वरूप एक बार पहचान में आ जाए तो वो अपना स्वरूप ही तो है। तब जाकर अनेक रूप का परिचय मिलने लगता है। यानी जिसको राजमा ने अपने भजन में कहा, तेरे रूप अनेक, तेरे रंग अनेक, तेरी लीला नित नई न्यारी, बस तू है एक मुरारी। वो जो एक मुरारी, एक प्रभु, एक मेरा सतगुरु, वो तू ही है। बाकी सब कुछ तेरे अनेक रूप समझ में आते हैं, तेरे अनेक रंग वो भी समझ में आते हैं, और यह भेद खुल जाता है कि एक रूप क्या है, वो मेरा प्रभु ही है। वो मेरा प्रभु ही है जो अलग अलग रूपों में आता है
अलग अलग वातावरण में अलग अलग वेश धारण करके एक विविध रूप में प्रकट हो रहा है। तो पहले क्या, अनेक से एक की यात्रा, जिसको गुरुदेव ने भी भाव निझारणी के शुरू में ही कहा है, एक रखे टेक। तो पहले तो एक को पकड़ना है, एक को समझना है, और वो जो एक है उस एक रूप की पहचान करनी है, यानी रूप से अरूप और अरूप से स्वरूप। और वो पहचान जब हो जाती है तब उस एक रूप में ही आपको विविध रूपों की पहचान होने लगती है। यानी वो एक मेरा प्रभु ही है जो अलग अलग रूपों में नवीनता की सृष्टि कर रहा है। यानी अब एक से अनेक, पहले अनेक से एक और अब एक से अनेक, वही अलग अलग रूपों में एक होकर भी अनेक रूपों में समक्ष आ रहा है। जिस प्रकार से वो एक ही पात्र है और अनेक पात्रों का अभिनय करके अभिनव दृश्य उपस्थित कर रहा है, यानी कुछ नयापन आ गया, जिसको क्या कहा जाता है ड्रामा में, वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले यानी एक कांकी होता है, वो एक ही होता है और वो एक ही पात्र अलग अलग रूपों में अलग अलग पात्रों के अभिनय करता है। तो वो जो दृश्य दिखलाई देते हैं, वो जो पात्र दिखलाई देते हैं, होते तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका अभिनय करने वाला वो एक, और उसके भीतर जो एक नवीनता है वो समझ में आने लगती है कि वो एक ही है जो ये खेल चला रहा है, यह ड्रामा कर रहा है, यह नाटक कर रहा है, वही है, वही अनेक अनेक रूपों में मेरे सामने है, उपस्थित हो रहा है। न जाने कितने प्रकार के दृश्य उपस्थित करता है, बाहर की प्रकृति में और भीतर की प्रकृति में, और इस तरह उस प्रकृति में नवीनता बनी रहती है, एक नयापन रहता है। बाहर की प्रकृति अलग ढंग से अपने आप को तरोताजा करती है और भीतर की प्रकृति अलग ढंग से करती है, किंतु एक चीज दोनों में कॉमन होती है, जब वो उस एक से जुड़ जाती है। हमारी भीतर की प्रकृति भी जब उस एक से जुड़ जाती है तो वो अपने आप ही तरोताजा होती रहती है। जो भी सार्थक है वो रहता है, जो निरर्थक है वो चला जाता है, जो पुराना पड़ जाता है वो हट जाता है और नया सामने आ जाता है। और यही है अभिनव दृश्य, वो एक ही है, वही उपस्थित करता रहता है, वही नए नए भाव देता रहता है। आगे है, एक से परिचित हो अनेकता का रहस्य समझ में आता है। एक से प्रेम अनेक से प्रेम करने की प्रेरणा, प्रदान करता, विश्व बंधुत्व का पाठ अनायास ही पढ़ाता है। एक का प्रकाश संपूर्ण प्रांगण को प्रकाशित करता है। एक ही निर्देशक, एक ही नाटक, एक ही पात्र, दृश्य अनेक, रंग अनेक, वेश अनेक। तो जब एक से परिचय हो जाए तब सारा रहस्य खुलता है कि एक से परिचित हो तो फिर जो अनेक है या जो भी अनेकता है कि ये अलग, कोई अलग नहीं है, सब में वो एक ही है। वो एक ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में अपने आप को प्रकट करता है। तो उस एक से परिचित होकर के
उस अनेकता का रहस्य समझ में आने लगता है। और उस एक से हमने प्रेम किया तो अपने आप ही अनेक से प्रेम करने की प्रेरणा मिलने लगती है। तो वो एक का प्रेम अनेक से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने लगता है। और जब एक से अनेक हुआ तो पूरा वसुधा, ये पूरा विश्व एक कुटुंब प्रतीत होता है। विश्व बंधुत्व की भावना अपने आप भीतर में आने लगती है। वो अपने आप अनायास, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अरे सब तो उसकी ही संतान है, सब तो मेरे बंधु हैं, मैं उससे प्रेम करता हूं, वो सबसे प्रेम करता है, तो मैं भी सबसे प्रेम करूं। अनायास ही ये पाठ पढ़ने में आ जाता है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता। तो एक से प्रेम करने से ही अनेक से प्रेम करने की प्रेरणा मिलने लगती है। फिर पता लगने लगता है कि वो एक का ही प्रकाश है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यह विश्व क्या है? एक रंग भूमि है, एक प्रांगण है जहां अलग अलग पात्र दिखलाई देते हैं अपना रोल अदा करते हुए इस नाटक में, किंतु वो है तो एक ही। वो एक ही अलग अलग वेश धारण करके एक ही अलग अलग रूपों में आ रहा है। तो एक ही तो निर्देशक है जो सब पात्रों को बतलाता है, तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। तुम मां हो, पहले बेटी थी, अब तुम्हारा रोल बदल गया, अब तुम मां बन गई। तुम पहले बेटे थे, अब पिता हो गए, बंधु बांधव। वो एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से जाना जाने लगता है। व्यक्ति एक ही है, किंतु जैसा वो उसको करवा देता है वो उसी के अनुसार अपना रोल प्ले करने लगता है। जब बच्चा था तो बच्चे का रोल कर रहा था, बड़ा हो गया तो बड़े का रोल करता है, किंतु कौन है उसके भीतर? वो एक ही तो है। वो एक ही उसको निर्देश देता है। निर्देशक कौन होता है? जो पूरे नाटक की कहानी लिखता है, रचना करता है और पात्रों को निर्देश देता है, बतलाता है कि तुम इस तरह से ये रोल प्ले करो। वो एक ही है, सबको वही सिखा रहा है, वही समझा रहा है और वही सबसे जो भी उसे रोल प्ले करना है वो कर रहा है। और एक ही नाटक है, वो एक ही है। हम समझते हैं अलग अलग नाटक, वो एक ही है और एक ही पात्र है। अलग दिखलाई देते हैं किंतु वो एक ही है। किंतु देखने में क्या आता है? न जाने कितने दृश्यों में अलग अलग, न जाने कितने रंगों में, कितने वेश में है कौन वो तो एक ही है। यानी जब उस एक की अनुभूति हो जाए, उस एक में समा जाए, तदाकार हो जाए और अपने स्वरूप का बोध हो जाए, उसके बाद सारा रहस्य, सारा भेद खुल जाता है। प्राचीनता का, नवीनता का, एक का, अनेक का, सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और इस आखिरी पैराग्राफ में कह रहे हैं कि केवल एक परम दिव्य ज्योति से प्रसूत रश्मि ही नवीन है। केवल अनंत की वीणा की स्वर माधुरी ही नवीन है। केवल सर्वव्यापक अदृश्य रूप ही नित्य नवीन है। साधक का नवीन की ओर अग्रसर प्रत्येक पग नए भाव की सृष्टि करता है, प्रेम की वृष्टि करता है, अभावग्रस्त
दिग्भ्रष्ट पथिकों के पथ पर। तो वो केवल एक है। क्या है उसका रूप? परम दिव्य ज्योति। और उससे निकली हुई, उससे उत्पन्न, उससे पैदा हुई, प्रसूत यानी पैदा हुई, उससे प्रसूत रश्मि यानी किरण जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परम दिव्य ज्योति है। उससे नई नई किरणें रोज निकलती हैं। वो एक ही है, वो परम दिव्य ज्योति। और उससे जो भी किरण आती है, जो हमें अनुभव में आती है, हम हैं क्या? उस परम दिव्य ज्योति की एक एक किरणें हैं, उसी से प्रसूत हैं, उसी से पैदा हुए हैं, उसी से निकले हैं। अगर हम उसे कहें कि वो परम दिव्य ज्योति परमात्मा है, तो एक एक किरण जो है वो आत्मा है। किंतु वही नवीनता है। नवीन होते हुए भी वो तो पुराना है। अगर वो प्राचीन है तो क्या किरण प्राचीन नहीं हुई? अगर परमात्मा प्राचीन है तो क्या आत्मा प्राचीन नहीं हुई? किंतु प्राचीन होते हुए भी, क्योंकि वो नए रूप धारण करती है, इसलिए वो नवीन है। तो केवल अनंत की वीणा से जो स्वर माधुरी निकलती है, यानी वो जो वीणा बजाएगा हमारे भीतर बैठा हुआ, उससे जो स्वर निकलेंगे वही नए राग रागिनी के रूप में हमें अनुभव में आते हैं। केवल सर्वव्यापक अदृश्य रूप ही नित्य नवीन है। वो सर्वव्यापी है, हर जगह है, दिखलाई नहीं देता है, तो इसलिए कोई उसको देख ही नहीं पाता। अनुभव ही करता है तो जितना वो कर पाता है। अब उसमें समा गया तो चलो कोई बात नहीं, उसकी कृपा हुई, फिर उसके बाद बाहर निकला तो उसके बाद कुछ मालूम है क्या? अरे यहां तक कि सागर में भी कोई अगर डुबकी लगाता है, उसमें समा जाता है सागर में, और फिर जब बाहर निकल के आता है तो क्या बता पाता है कि बाहर क्या कोलाहल हो रहा था, या सागर के जल में मुझे क्या सुनाई दिया? बस यही लगा कि मैं भी सागर हो गया। फिर बूंद बाहर निकलेगी तो क्या बताएगी? नहीं बता पाती है। तो यही अवस्था होती है, किंतु है तो वो नवीन, वो अदृश्य है, बता कोई नहीं पाया, देख कर भी आप उसे देख नहीं पा रहे हो, इसीलिए उसको अदृश्य कहते हैं। जानकर भी आप उसे नहीं जान पा रहे हो, इसीलिए तो उसको अज्ञात कहते हैं। किंतु वो नहीं जान पाना ही, उसको नहीं देख पाना ही, वही उसकी नवीनता का कारण होता है। क्योंकि जो आपने देख लिया, जो आपने जान लिया, वो तो पुराना हो गया, प्राचीन हो गया। तो इस तरह से जो भी अनुभव हैं साधक के, वो उसे नवीनता की ओर अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और एक एक पग पर नए नए भावों की सृष्टि करता है वो एक ही करने वाला। इतना ही नहीं, प्रेम की वृष्टि करता है। और जो भी अभाव ग्रसित है, रूखा सूखा जीवन जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, उनके ऊपर प्रेम और भाव की वृष्टि जब होती है, तब समझ में आता है कि जो कुछ भी गलत दिशा में मैं जा रहा था, नहीं, अब मुझे सही दिशा पकड़नी है। जो पहले कहा कि पथ भ्रष्ट और दिग भ्रष्ट हो जाता है प्राणी, तो जो भी पथ भ्रष्ट और दिग भ्रष्ट हैं, उनको सही जगह लाता है, सही दिशा दिखलाता है। यही है वो एक
जो नित्य नवीन है और चिर पुरातन है। इसके साथ ही ये लेख पूरा होता है और आज का हमारा यही कार्यक्रम भी पूरा करते हैं, इस लेख को पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। भैया कल बात हुई थी कि नया कुछ नहीं होता, नया सिर्फ अनुभव होता है। और आज बात है कि परमात्मा को हम पूरी तरह अनुभव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो नित्य मतलब प्राचीन होते हुए भी वो नित्य नवीन रहता है, क्योंकि पूरी तरह हम कभी उसको जान नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का मतलब जो भी स्थूल के अनुभव है वो तो हमको हर जन्म में प्राप्त होते ही रहे। सूक्ष्म के अनुभव हमारे लिए बहुत सारे नए हैं और परमात्मा का अनुभव ही नया है मतलब। हाँ, वो तो जो भी आपको मिलता जाता है ना, वो एक ही आपको अनुभव दे रहा है और वही नवीनता उसके भीतर बनी रहती है। वो अपने आप को रोज अपडेट करता रहता है और इस प्रकार से उसकी नवीनता जो है वो मेंटेन रहती है। अब आपने भी अगर अपना अनुभव उसको नवीन रखना है, जो भी अनुभव हुआ उसको पुराना नहीं पड़ने देना है, तो उससे जुड़ के रहेंगे तो वो अपने आप ही उसको तरोताजा करता रहेगा, नवीनता का अनुभव आपको देता रहेगा। नहीं तो आपको लगेगा कि नया क्या है, कुछ नहीं, ये अनुभव तो हो ही गया, इस तरह का भाव तो पहले हमको अनुभव में आ चुका है, ये है। और वास्तव में वो जो है स्वयं वो तो है ही, वो तो अनुभवातीत है। भले ही हम कह दे कि हमने उसका अनुभव किया है, भले ही हम कह दे हमें उसकी अनुभूति हुई है, लेकिन अनुभूति भी सूक्ष्म ही होती है। वो तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ही परे है, इसीलिए अज्ञात कहा जाता है उसको। यही बातें हो रही है। ठीक है, समझ में आया? अनुभव से जुड़ के रहे या परमात्मा से जुड़ के रहे? अभी जो आपने बोला वो अनुभव ही तो आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। पहुंचाएगा जहां पे आपको अनुभव, अनुभूति, अनुभूति से विभूति, और विभूति हो गई तो आप उसके बिल्कुल समा जाओ उसमें, बस पहुंच गए वहां। उसके बाद क्या होना है मालूम नहीं, क्या होना है वो उसकी मर्जी पर है। तो वही कहा ना, जो पूरी तरह मिटने के लिए तैयार हो, ये हो वो हो, सब तरह की बातें तो आई हैं इसमें, है ना? एक जो बात आई भैया कि मतलब वो अज्ञात है पर एक रूप नाम रूप लेके हमारे सामने आता है, तो वो नाम रूप लेके हमारे सामने आता है लेकिन जाना हमें वापस नाम रूप से परे ही है। तो मतलब वो नाम रूप इसलिए लेके आता है अनुभव अनुभूति के लिए। देखो ये तो बहुत बार बात हो चुकी है ना, ये साकार से निराकार की ओर जाते हैं हम। बस यही है और कुछ नहीं है। वही वो एक सामने नाम रूप है तो हमको और उसके भीतर प्रवेश करना है ना, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, वो एक आया है, उस एक से हम प्रेम करेंगे, उस एक के भाव में जिएंगे, जो भी उसके गुण हैं उनको धारण करेंगे, तब हम जाकर के साकार से सगुण में आए। फिर धीरे धीरे उन गुणों के आधार पे हम निराकार में पहुंचते हैं, और जब निराकार से भी परे जाएंगे तब जाके निर्गुण होगा, यानी गुणातीत अवस्था तक पहुंचना है हमको। और वही है वो, वहां पे कुछ नहीं है, फिर वहां न साकार है और न निराकार है, वहां न सगुण है न निर्गुण है, कोई नहीं है वहां पर। ठीक है? हाँ भैया, हाँ भैया,
बहुत अच्छे से समरी में आपने बता दिया। हाँ भैया। ठीक है। हरिओम। हाँ भैया। हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। Recording. हरिओम 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 सबको हरिओम 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 हरिओम।